नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमित गुप्ता अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अम्फान चक्रवात के बारे में जानेंगे, जिसने हाल ही में पूर्वी भारत के राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचा रखी है। इस तूफान ने पश्चिम बंगाल में हजारों घरों को तहस नहस कर दिया गया और अब तक लगभग 80 लोगों की मौत हो चुकी है तथा हजारों लोग घायल हो चुके हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस तूफान से ऊंची ऊंची इमारतों को, बिजली के खंभों और मोबाइल टावर तथा पेड़ों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि अम्फान का प्रभाव कोरोना से भी बदतर है। उन्होंने राज्य में अम्फान चक्रवात से लगभग 1 लाख करोड़ तक के नुकसान की आशंका जताई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी जी से पश्चिम बंगाल का दौरा करने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध पर मोदी जी ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया और पश्चिम बंगाल की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अम्फान चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये भारत में कैसे आया है। दोस्तों, अम्फान यह एक महाचक्रवाती तूफान है। इसका विकास हिंद महासागर में हुआ है। ये चक्रवात भारत में बंगाल की खाड़ी से प्रवेश हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार यह तूफान बंगाल की दीघा और बांग्लादेश के हाटिया के बीच में इलाके में तट से टकराया था। यह एक बहुत भयानक तूफान है जिसमें हवा की गति लगभग 190 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक बताई जा रही है। दोस्तों, इस तूफान से सबसे अधिक नुकसान भारत में पूर्वी राज्यों विशेषकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह भारत के अलावा इस तूफान ने बांग्लादेश में भी तबाही मचाई है। ये चक्रवात 1999 में आए उड़ीसा चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में आने वाला पहला महाचक्रवाती तूफान है। इस उड़ीसा चक्रवात से लगभग 10,000 लोगों की जानें गई थीं। तो दोस्तों, ये तो हो गया अम्फान चक्रवात के बारे में। अब हम जानेंगे कि ये चक्रवात क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और ये चक्रवात की उत्पत्ति कहाँ होती है। दोस्तों, चक्रवात अत्यंत कम दाब वाले क्षेत्रों जैसे उष्णकटिबंधीय व उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्रों व महासागरों में पानी के ऊपर विकसित होने वाले तेज बवंडर, आंधी या फिर तूफान होते हैं। इनकी रफ्तार लगभग 63 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। चक्रवात प्रभावित इलाकों में भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। दोस्तों, इन्हें विभिन्न महासागरों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंद महासागर में उठने वाले तूफान को चक्रवात कहते हैं, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवात को तूफान तथा प्रशांत महासागर में इसे आंधी कहा जाता है। दोस्तों, आइए अब हम चक्रवात के प्रकारों को भी जान लेते हैं। उत्पत्ति के क्षेत्र के आधार पर चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्ण स्थानों पर बहुत तेज व अन्य स्थानों पर साधारण होते हैं और इनके द्वारा भारी मात्रा में वर्षा भी होती है। ये 50 से 1000 मील तक के क्षेत्र में फैल सकते हैं। इनकी गति 20 से 30 मील प्रति घंटा तक हो सकती है। इन्हें वेस्ट इंडीज में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून तथा अमेरिका में टॉर्नेडो के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। दोस्तों, ये मध्य एवं उच्च अक्षांशों का निम्न वायु दाब वाला तूफान है और इसका वेग 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे होता है। ये सर्पिलाकार रूप में चलता है और इसी के द्वारा हिमपात होता है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।